कैसे हो आप लोग। मैं कोई कैरी मिनाटी नहीं हूँ, पर पता नहीं क्या चल रहा है यार। कहते हैं कि हैक हो रहे हैं चैनल, सारा कुछ हो। मुझे डर लगता है कि हैक ना हो जाए हमारा भी चैनल। चलो ये तो थी मजाक की बात, ऐसी कभी ना हो। तो चलो जी, कमल राणा जी कहते हैं हमको मान चाइना नेपाली सॉन्ग रिएक्शन प्लीज़ करोगे ना। बाया जी हाँ नहीं बोलना जल्दी करो, पहले बार भी ऐसा ही कहा था आपने। हाँ बोला पर नहीं किया। ओ मुझे माफ़ कर दो कमल राणा साहब, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट आती हैं आपकी। और सबसे पहले यार मैं सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से। दिल किधर होता है पर ऐसे नहीं मुझे पता, इधर होता है शायद, इधर होता है। दिल से मैं कह रहा हूँ कि दिल दीवाना, ओह क्या कह रहा था मैं, दिल से कह रहा हूँ कि यार आप मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत मोटिवेशन सी फील होती है। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और पता है क्या, पहले तो मैंने हिम्मत ही छोड़ दी थी, फिर मैंने बाद में पता चला कि मेरे तो पेट में गैस बनी हुई थी। फिर मैंने जो चीज़ छोड़नी थी वो छोड़ के कंसंट्रेट क्या कहते हैं वो किया यूट्यूब पे के ऊपर, क्योंकि आपके कमेंटों ने मुझे मोटिवेट कर दिया। तो ऐसे ही कमेंट करते रहें। और हाँ जी, अब दूसरा कमेंट भी पढ़ ले। और हाँ जी, अब मान चाइना नेपाली सॉन्ग पे ही रिएक्शन होगी कमल राणा जी, ऐसे नाराज मत होया करें आप सब लोग। और दूसरा है सुबह साजन या सुबह साजन लव, मतलब प्यार हो गया। किससे प्यार है आपको, लव किसको कहा आपने? मुझे लगता है इन्होंने कहा नेपाल आइडल को, वो लेजेंड है इसलिए लव तो निकलता ही है मुंह से। अच्छा, एक दूसरे कमेंट में भी सुबह साजन ने कहा हुआ है लव, इतने लव। तो हैप्पी बिक्कू जी कहते हैं कि थैंक यू भाई, क्योंकि मैंने उनका डिमांड पूरी की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट और ऑर्डर किया था कुछ भी मान लीजिए। और फिर विशाल आईडू ने कहा है फुल स्टोरी के लिए पार्ट 2 मारी जाओ, रिएक्शन कीजिए। ओके भाई, मैं पक्का करूँगा रिएक्शन, आप ऐसे ही कमेंट करते रहें। और नानी माया जी कहते हैं नानी माया लाइक फिर हार्ट, मतलब मेरे से प्यार हो गया है क्या आपको? एक मिनट एटीट्यूड में आ जाऊँ मैं थोड़ा सा, आफ्टर ऑल यूट्यूब हूँ ना, यूट्यूब पर ऐसे कहते हैं। चलो यार ये तो मजाक की बात थी। तो चलो करते हैं वीडियो की रिएक्शन, बाद में करेंगे हमेशा की तरह बातें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड प्ले। वर्षा कर्मचार्य, ओए लोकेशन भाई साहब, इतने बड़े नेल, ऐसे नेल से तो ना खारिज करवानी चाहिए ऐसे। तो यहाँ से भी मुझे भी ऐसे चाहिए, खारिज करवाया करेंगे। कितने भाई गाड़ी, इतने बड़े हील, यार नेपाल का सॉन्ग है ये। वाह यार क्या बात है, पीछे गाड़ी देखो ऐसे लाइटिंग। यार इतने खूबसूरत चेहरे यार, स्वैग है इस लड़की में, स्वैग है। So baby come on, वाह वाह साहब वाह।
लोकेशन कौन सी है ये भी बताना है। लंदन लग रहा है मुझे। आपको लाल चश्मा वाले बाल। आंखें देखो आकार की। आवाज अच्छी है यार, बहुत प्यारी आवाज है, खुद भी प्यारी है बहुत। वो स्केटिंग बोर्ड वाली लोकेशन थी ना, ये लंदन में थी। वही जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। इतना प्यारा सॉन्ग, इतने सुंदर सुंदर चेहरे भगवान कैसे बना देते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। वो यार बहुत ही प्यारे थे, प्यारी आवाज़, प्यारी वो थे खुद उनका फेस, और ऐसे लग रहे थे हेयर से के साथ कि अंग्रेज़ आ गए हैं, कि बाहर की लड़की बाहर के लड़के ये गाना आ गया ना। और वही इतना अच्छा सॉन्ग यार। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ, कमल राणा था उनका नाम, कमल राणा जी, थैंक यू सो मच। मुझे इतना प्यारा सॉन्ग मुझे सजेस्ट किया। मुझे लगता है कि लंदन ब्रिज आया था, मेरे हिसाब से लंदन की थी लोकेशन। और ये जैसे NRI होते हैं ना, वैसे ही NRN थे वो। NRN मतलब नॉन रेजिडेंट नेपाली, मतलब कि कैसे बताऊँ मैं तुझे, कि मतलब कि जो नेपाल से बाहर गए हुए हैं देश, वहाँ जाके बस गए, फिर वहाँ से सॉन्ग निकाला, जैसे जैस्मिन वाली और जैक नाइट। ये कैसी बात नहीं कर रही है वो जैक नाइट, बम डिगी डिगी बम बम वो वाला बंदा, वैसे वो इंडिया के हैं, रहते वहाँ है, वैसे ही मुझे मेरे हिसाब से ऐसे है। या फिर शूटिंग के लिए भी जा सकते हैं, पर यार स्वैग था लड़कियों में, भाई स्वैग था। मैं तो मान गया कि लड़कियों में स्वैग होता है, बहुत अच्छा स्वैग था। और मतलब स्वैग का मतलब अंदर से पता नहीं पर था, स्वैग का मतलब भी जिंदगी बदल दिया, जज्बात बदल दिया है। और लड़का भी आया था, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, लड़कियों का भी लड़कों का भी। लड़का एक ही था, 2 ही थे। तो मोटरसाइकिल बाइक आया था, वो आया है बाइक धूम मचाले हो गया था मेरे अंदर, मन के अंदर, कि ये सॉन्ग सुन के आया है, ये सॉन्ग ईयरफोन लगाएं आप, बाइक पूरी फास्ट चलाएं, इंजॉय करें, बस इंजॉय करें। और जो लड़कियां होंगी वो KTM लेंगी, मुझे पता है उनको KTM ये बाइक अच्छी लगती है लड़कियों को, क्योंकि पहाड़ में जाते हैं फिर धूम मचाले ऐसे करके जाती हैं। यहाँ पे शिमला साइड पे मैं मिला था, नेपाल की लड़कियाँ आई थी, पसीना हाई गर्मी देखिए लड़कियों की ना, पसीना निकल जाता है मेरा चलो मजाक की बात थी ये तो और वो मिले थे, मैंने पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, कहते कि हम नेपाल के हैं, चंडीगढ़ में स्टडी करते हैं और घूमने आए हुए हैं बस KTM बाइक। मैंने कहा ये आपकी है, कहती हाँ हमारी है, हम आए भी नेपाल से बाइक पे ही थे। मैंने कहा क्या भाई, मेरे पास खुद के पास अभी बुलेट थी, वो भी किसी से सेकंड हैंड ली हुई थी बट उनके पास अपने ना चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। और जब ब्लॉग बनाया करेंगे ना, इसलिए मैं ब्लॉग कहता रहता हूँ कि जब लॉकडाउन खुलेगा, हाय बैकग्राउंड से ये भी चलो कोई ना आ जाए, मैं जाया करूँगा आपके पास, जो नेपाल के लोग आएंगे वहीं हमने बाइक लगाई साइड में और इनकी इंटरव्यू शुरू कर देंगे कि आपको चाय बनानी आती है, आपको इंडिया का क्या अच्छा लगता है, आपको नेपाल का क्या अच्छा लगता है, कस तो अच्छो मैं ठीक छूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस